हेलो बच्चों, आज हम लोग बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक वितरण का जो कल लास्ट वीडियो में दिए थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने लिया जैसे सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। 11 को हमने कैसे डिवाइड किया कि सबसे पहले के कोष बनाया, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया, यल कोष बनाया, यल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया, यहाँ यल में दिखा, यम में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 1। अब हम इसको जो ये सर्कल बनाते हैं उस सर्कल को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर यम जी को लिया, यम जी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, तो 12 का नाभिक हो गया 12 प्रोटॉन। फिर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये, यल में कितना किया 8 किया, यम में कितना किया 2 किया। तो इस तरह से हमारे पास ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सर्कल मतलब ये वृत्त रूप में बनाने के साथ साथ हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये समझने का एक सहज तरीका होता है। फिर उसके बाद इसी तरह से अब हम जो ये वृत्त बनाते हैं तो ये लंबा पड़ जाता है, ज्यादा जगह स्पेस ले लेता है, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख लेते हैं के एलिमेंट से। तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2 के में 2, एल में 8 और यम में 2 3 आता है। सिलिकॉन का 14 होता है, के में 2, यल में 8, यम में 4। फास्फोरस का 15 होता है, के में 2, एल में 8, यम में 5 आता है। सल्फर का के में 2, एल में 8, यम में 6 आता है। तो इस तरह से हमने कुछ आप लोगों को बता दिए। अब इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व रखे गए हैं। आप उन सभी का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और जिसका जो न आए आप अपने कमेंट में भेज सकते हैं, या ये क्लास में जो भी बच्चे हैं इस समय बैठे हैं ये अपना घर पे करें, जो न आएगा वो लेते आएंगे, पूछ लेंगे, हम बता देंगे और वो बोर्ड पे बताएंगे तो हम उसको वीडियो पे दे देंगे। और साथ में हम इसके कुछ अपवाद एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में हमेशा अपवाद का चोरी दामन साथ रहता है, जैसे एकदम क्लोज रहते हैं, अगर नियम है तो उसके अपवाद हैं। तो उसमें क्रोमियम, कापर, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये 5 अपवाद हैं जिनको मैं अभी बता दे रहा हूं। और अपवाद आप खोजें जो ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उन अपवादों में क्रोमियम को मैंने लिया, बट इसमें के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 किया, यम में 12 किया, यन में 2। तो 12 डायरेक्ट नहीं होता है, याद रखिए। इसको कैसे फिलअप किया जाता है ये देखिए। पहले इसमें 8 करेंगे, जैसे ही इसमें हम 8 कर लेंगे, जैसे ही इसमें हम 8 कर लेंगे 2 इसमें भर लेंगे। तो जैसे आपने 2 इसमें भरा तो इसकी क्षमता 18 है, इन सब की तो फुलफिल हो गई, इनकी 18 है, तो इनको 2 देने के बाद हम लौट आएंगे यम के पास और यम से पूछेंगे तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने कहा 18, तो हमने कहा कि अब कितना पा चुके हो, कहा 8 पा चुके हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास कितना है। जैसे ये मान लीजिए आप कि क्रोमियम नाम का एक आदमी है, अपने घर में निमंत्रण दिया है, लोगों को जमीन पे बैठ के खिलाना सिखा रहा है, दरी टाट लगा करके और पत्तल दे करके खिलाना सिखा रहा है। तो ये हमारी पुरानी पद्धति है खिलाने पिलाने की। अब तो बफेट सिस्टम आ गया, जानवरों की तरह जहाँ खाओ वहीं पत्तल भी गिरा दो, दोना भी गिरा दो, वहीं सब कुछ, भले डस्टबिन रखा रहता है पूरा, वहां चारों तरफ डस्ट जब तक न फैला दो तब तक आपका खाने का तरीका सही नहीं है, ठीक। ये चूतियाफा वाला आजकल खाना जो चला है, ठीक है, इसमें आइटम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन खाने का नुकसान भी होता है, सही तरीके से खा भी नहीं पाते हैं और बड़े लोग दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। और सुनिए, प्लेट में लेके चलते हैं तो अगल बगल वाले के अगल बगल में मतलब दाग भी लगा देते हैं ना जी। पहन के आप इतना बढ़िया जाइए, बगल में लग गया मसाले की दाग, चलिए छुड़वाइए, 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया धुलवा ही दीजिए। तो बताइए, आप जितने का खाए नहीं उतने का नुकसान, उससे ज्यादा। तो ये तो चूतियाफा वाला निमंत्रण है। जमीन में बैठाने वाला पद्धति क्या है, जमीन में एक सिस्टम से सबको बैठा देते हैं, छोटे बड़े सब बैठ गए खाने के लिए। तो पहले पत्तल दे दिया जाता है, पत्तल देने के बाद उसको धुला दिया गया, धुल के थोड़ा पानी दिया गया, धुल दिए, हालांकि वो पहले से धुला भी रहता है लेकिन मान लीजिए धुल लिए। धुलने के बाद फिर उसमें क्या कहते हैं, सारे आइटम दिए जाते हैं, बस 2 आइटम लास्ट में दिए जाते हैं, एक कचौड़ी होती है और एक नमक होता है ना। जैसे सब्जी में नमक नहीं मिला रहता है तो नमक बाद में दिया जाता है, तो नमक पहले नहीं मिलाया जाता था और कचौड़ी बाद में दिया जाता है, ताकि
लोग जब पाएंगे तो खाना शुरू कर देंगे, तो वो बाद में बांटा जाता है। जो आदमी कचौड़ी बांटता था उसको निमंत्रण वाले एक अच्छे से प्यार से अपना नाम दे दे। कचौड़ी वाले का नाम कचौड़ी वाले भैया, पूरी वाले का नाम पूरी वाले भैया, रायता वाले का नाम रायता वाले भैया, पानी वाले का नाम पानी वाले भैया, बुनिया वाले का नाम बुनिया वाले भैया। ऐसा हो जाता है ना, पड़ जाता है नाम। जो जो लेके बांटेगा वही नाम पड़ जाता है। जो लोग नहीं नाम जानते तो उसी नाम से बुला लेते हैं। और कोई व्यक्ति किसी का बुरा भी नहीं मानता इस बात का। क्यों बुरा मानते हैं कि हमारा नाम पूरी वाले भैया रख दिया, हमारा नाम पानी वाले भैया रख दिए? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे छोटे बुलाएं चाहे बड़े बुलाएं, किसी का कोई बुरा नहीं माना जाता और प्यार से सर्व किया जाता है। वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग देखते रहते हैं टहल टहल के पंक्तियों में कि कहीं किसी को भोजन पहुंचा या नहीं पहुंचा, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा बच्चा, कोई कुछ और तो नहीं कर रहा। और वहाँ फालतू ज्यादा भोजन भी नहीं लेते, नुकसान भी नहीं होता। यहाँ तो बफेट सिस्टम में जाके इतना सब्जी ले लेंगे, इतनी रोटी ले लेंगे, सब उसे लपेट लेंगे, सही से खा भी नहीं पाएंगे। पर क्या करें, मूर्खों का भोजन। कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग भी इंसान मूर्ख ही होते हैं। तो हम लोग अब मूर्ख बन चुके हैं, हम पुनः मूर्खों भाव में आ रहे हैं। कभी हमारे कपड़े नहीं थे ना तो हम नंगे घूमते थे। आज हमारे पास जब कपड़े हो गए तो हम धोती पहनते थे 5 मीटर की, फिर कहाँ आ गया पैंट शर्ट पे काम भर का कपड़ा, फिर कहाँ आ गया हाफ पैंट पे और छोटा कपड़ा, ठीक फटाक पैंट नहीं लेके फाड़ डालो पैंट, वो महंगा मिलता है फटाका। फिर उसके बाद क्या आ गया, वो चड्ढी, इतनी बड़ी बड़ी वाली चड्ढी, और जितनी छोटी चड्ढी उतनी महंगी चड्ढी है। फिर कौन वाली चड्ढी आ गई, बस बीच में फटे में घुसी रहेगी। और वह जमाना भी नहीं दूर रहेगा जब बिंदी, जाते हैं लड़कियां बिंदी लगाती हैं, बिंदी की तरह कपड़े आएंगे, भैया चिपका देंगे, हो गया। और फिर हम नंगे घूमने लगेंगे। तो हम पुनः मुस्को भाव, एक कहावत अंग्रेजी की कहावत, पुनः मुस्को। पहले तो हम पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए हम नंगे थे जब हमारे फोर फादर थे, विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। अब हम पढ़ लिख के नंगे हो रहे हैं, ऐसे अपनी सभ्यता समझ रहे हैं। सोचिए अच्छी बात है या गलत बात है? पढ़ लिख करके हमें संस्कारी होना चाहिए, पढ़ लिख करके हम मूर्ख बन रहे हैं। तो वैसे ही कुछ है इसमें भैया। तो पंक्ति में क्या होता था, खाना सिस्टमैटिक दिया जाता था। तो मान लीजिए क्रोमियम नाम का एक व्यक्ति है, उसके टोकरी में 24 कचौड़ियां हैं और ये लोग निमंत्रण खाने बैठे हैं। तो जब घर से निकला तो सबसे पहले केमिल का के से पूछा तुम कितनी कचौड़ी खाओगे? तो बोला 2। तो उसने कहा ले लो भैया, दो तो बहुत ज्यादा नहीं होते, तुम ले लो खाओ। यल के पास ललुआ, ये के था कलुआ, ललुआ, ललुआ के पास गया, पूछे तुम कितना खाओगे? तो उसने कहा भैया मैं 8 खा सकता हूँ, आपकी इच्छा जितना लेना हो दे दो। तो उसने कहा जब तुम 8 खा सकते तो ले लो, अभी मेरे पास है, तुम 8 खाओ। ठीक, मलुआ के पास गए तो पूछे कि तुम कितना खा सकते हो? इसने कहा 18। कहीं अब हो गई ना गड़बड़ी, ठीक धीरे धीरे बढ़ रहा है, सबका डिमांड बढ़ रहा है। तो कहा ऐसा करो 8 तुम ले लो, अभी आ रहे हैं देंगे तुमको। फिर ननकवा के पास गए, ननकवा को 2 दे दिए। जैसे ही ननकवा को 2 दिए, हमने कहा यार पहले तो मलुआ मिला था, पहले मलुआ का पेट भरना चाहिए। अभी बचा जो लगता है कितना हो गया, 20 हो गए ना, 20 हो गए। तो 20 जब हो गए ऊपर वाले में, तो 20 हो गए तो बचा कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा यार पहले मलुआ ने मांगा है, तो प्रथम वरीयता किसको देंगे, मलुआ को। तो हम मलुआ के पास आए, बोले भैया ऐसा है 4 मेरे पास है, तुम और ले लो। 8 4 12 हो गए। कितने हो गए, 12 तुम ले लो और ये 2 ले लेगा। तो कहा सर जी अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। कहा भाई हम क्या करें, हमारी टोकरी में 24 कचौड़ियाँ थी, सबको बांट दिए, अब तुमको 12 दे रहे हैं, खाओ। ठीक, तो ये नियम से हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पर यह वास्तविक रूप से गलत है, अपवाद है ना, इसलिए गलत है। तो सही क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मलुआ में आ जाएगा, वो 13 हो जाएगा, ये ननकवा 1 ही रह जाएगा। और इस तरह से 2 8 13 1 का विन्यास बनेगा और यही विन्यास सही बात है। इसी तरह से कापर का भी है, के कोष में 2, यल में 8, यम में हम पहले 8 रखेंगे। ये नियम जानते रहे, पहले 8 फिर इसमें 2 डालेंगे, फिर उसके बाद इनके देने के बाद लौट के फिर मलुआ के पास आएंगे, पूछेंगे तुम कितना खा सकते हो? इसने कहा हम 18 खा सकते हैं। बचा ही कितना मेरे पास है, 9 बचा है। तो 9 बचा है तो 9 8 17। इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 17 इसको दे देंगे, 2 इसमें रहेगा। लेकिन यह नियम से क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब नियम से तो सही है पर अपवाद है तो गलत है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यह स्थायी हो जाएगा और यह 1 पर भी स्थायी होगा। इसको और अच्छा क्लियर ढंग से समझने का तरीका है आप बाउल, तो हम वहां आएंगे आपको बताते हैं। इसी तरह से पीडी का हम करेंगे, पीडी का 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे पीडी भैया अपने यहाँ कचौड़ी लेके निकले, 46 कचौड़ी है इनके पास, तो कलुआ को कितना दे दिया, आंख बंद करके 2, ललुआ कितना दे दिया, आंख बंद करके 8, मलुआ के पास कितना देंगे 8, कितना देंगे 8। और जब इसको 8 देंगे तो 8 देने के बाद 2 इसको देंगे, 2 इसको दे करके रोक देंगे और इसके पास आएंगे, पूछेंगे तुम कितना खा सकते हो? इसने कहा 18 खा सकते हैं।
इसने कहा, मलुआ ने क्या कहा, हम 18 खा सकते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुमको हम कुछ और देते हैं कि हमारे पास है। तो हम इसका पूरा 18 कर दिए, चलो ठीक है खाओ तुम, ठीक। तो 2 इसका पेट भर दिए, इसका पेट भर दिए, इसका भी पेट भर दिए ना। जब ये 18 हो गया तो फिर इसमें 2 दिए ही थे, 2 खा चुका तो 6 और दे देते, 6 2 8। जब ये 8 हो जाएगा इसको रोक दीजिए, रोक करके ओ के पास जाइए ना, ओम के पास। ओम को कितना दे दिया हमने, 2। ओम को कितना दे दिया, 2। जैसे ही ओम 2 पाए फिर हम लौट कर यन के पास आए। यन से पूछे तुम कितना खा सकते हो, इसने कहा मेरे तो इलेक्ट्रॉन रखने या कचौड़ी खाने की क्षमता तो 32 है, पर मैं 8 खा चुका हूं तो 24 मुझे और चाहिए। तो हमने टोकरी में झांक के देखा, हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। कितना बचा है, 18 10 28, 28 10 38, 38 2 40, 6 46, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास। 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8 कचौड़ी बची है। तो 8 कचौड़ी बची है जिनको हम कितना दे दें, ये तो 24 मांग रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा करिए 16 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 16। 8 जो बची है, 8 आप खाए हैं पहले वाला, तो 8 8 16 ले लीजिए, बाकी रह ले लीजिए। पर यह नियम से है, नियम से है तो गलत है। तो सही क्या होगा, 2 8 18, और इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा, तो ये हो गया 18। इसी तरह से हमने सिल्वर का किया है, ठीक है। और इसी तरह से आपको गोल्ड का हम छोड़ दे रहे हैं, आप करेंगे, एक अपवाद आप करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में, ठीक है, इसके और थोड़े बड़े वाले का जो भी बता देंगे, आप बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिस्टम बताएंगे, आप उसको भी जानते रहिए। फिर हमारा शुरू होगा इसके आगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, और यह चैप्टर वहीं पे समाप्त होगा। धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।